I had become so arrogant in my mind that I thought anything I do is going to work, which is not true. I was painfully arrogant. Surprisingly, males never talk about their stress. We've had so many cases in the past few years of men losing their life. कभी heart attacks होते हैं, कभी ये होते हैं. What I didn't get then, again, see, stems from arrogance. जब लड़कों को समझ नहीं आता है अपने इमोशन से डील करना, तो या तो वो गाड़ी खरीदते हैं या तो वो अफेयर्स करते हैं. How true is that? These are weaknesses, weak moments, and anybody who uses an excuse is probably the biggest coward on earth. वो सिबलिंग राइवलरी इनसिक्योरिटी कभी फील हुई आपको? नहीं, वैसा हमारा रिश्ता वैसा था ही नहीं. Now that my kid is growing up, there are times where I fail as a father. You know, I don't understand what she's going through. कि ये अभी बेचारा मेरा दोस्त है, क्या बोलेगा? This is an eruption of what you're thinking inside. And you did not know. And I did not know. वैसे तो मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि मुझे ना बंगाली लड़कियां बड़ी पसंद आती हैं क्योंकि बड़ी सुंदर होती है, लेकिन बंगाली को कुछ होता ही है. अब देखो, ये है अनसेंसर्ड विद शार्दुल, तो यहाँ पे हम अनसेंसर्ड बात ही करते हैं. तो मैं आपसे सीरियसली यही पूछना चाहता हूँ कि आप कहाँ पे मुर्गे काट रहे हो दादा? ये सवाल तूने मुझे लास्ट टाइम भी पूछा. हमेशा पूछता हूँ बिकॉज यू डोंट सीम टू, मतलब या तो एक आपने शो देखा था, कहा था पोटली बाबा की और बेंजामिन बटन. आई थिंक द सेम थिंग इज हैपनिंग विद यू बिकॉज लास्ट टाइम आई मेट यू, आई थिंक यू आर लुकिंग यंगर देन आई एम. नो, दैट्स नॉट ट्रू. नो, इट इज. अब आप खुद पॉडकास्ट कर रहे हैं, राइट? एंड इट्स अबाउट हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड ऑल दैट. सो माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, हाउ आर यू? Because that's a question that, you know, we always say, "Ha, I'm fine," but do we really think? Yeah. So, you know, I'll be very, very honest. Till about, say, 6 years back, you've seen me all my career, almost all of it since you've come here. You've been witness to it. I've always been a very happy-go-lucky kind of guy. I used to say I don't stress because I genuinely didn't stress because I believe कि आज जो है वो कल नहीं होगा और कल जो है वो परसों नहीं होगा. ये रीति है ज़िंदगी की, लाइफ की. किसी की भी लाइफ में आप देख लो, नथिंग इज़ कांस्टेंट, द ओनली कांस्टेंट इज़ चेंज. तो मैं सोचता था कि नहीं, मैं कोई स्ट्रेस लेता ही नहीं हूँ, मुझे स्ट्रेस होता ही नहीं है. मेरे सारे दोस्त, मेरे फैमिली वाले बोलते थे कि आपके करियर में उतार चढ़ाव आते रहते, लेकिन आप कांस्टेंट हो. तो ये मेरी मनोस्थिति ऐसी रहती थी. फिर एक बार मुझे एक स्किन रैश हुआ, तो मैंने बड़े क्रीम वीम लगाए, ये वो, तो रैश नहीं जा रहा था. तो आई वेंट टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट और वो मुझे पूछ रहा है, रॉय साहब कोई स्ट्रेस है? सर नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, ये 4 साल पहले की बात होगी. देन ही लुक्ड एट मानसी एंड ही सेड कि इनको कोई स्ट्रेस है. सो शी जस्ट नॉडेड. आई सेड क्या बोल रहे हो यार, मेरे को कौन सा स्ट्रेस है? देन ही टोल्ड मी, सर दिस इज नथिंग टू डू विथ योर स्किन और दिस थिंग, दिस इज एन इरप्शन ऑफ व्हाट यू आर थिंकिंग इनसाइड. And you did not know. And I did not know. And also, you know, surprisingly, males never talk about their stresses because they think it's their responsibility, right? Yeah. जो भी हम कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, हम लोग अपने घर के लिए कर रहे हैं, अपने आप के लिए कर रहे हैं, करियर के लिए कर रहे हैं, फैमिली के लिए कर रहे हैं, तो उसे कभी मैंने स्ट्रेस नहीं मांगा. लेकिन वो है स्ट्रेस, अंदर होता ही है. तो अब जब ये सवाल आप पूछ रहे हैं, तो आज मैं कहूँगा कि किसी न किसी चीज़ को लेके, चाहे वो रोज़मर्रा की बात हो या एक लॉन्ग टर्म प्लान हो, स्ट्रेस होता ही है. उस स्ट्रेस से आप डील कैसे करते हो, दैट डिटरमिन्स द वे यू लुक एंड द वे यू फील. आई थिंक यू टच्ड अपॉन अ वेरी ब्रिलियंट थिंग, क्योंकि मैं इस बारे में हमेशा कहता हूँ, यू नो, ऑन इंटरनेट मेन ऑल्सो अग्री दैट men are not taught to be in touch with their side, जहाँ पे वो अपने आप से भी एक्सेप्ट करते हैं कि I am kind of going through things. And honestly, we've had so many cases in the past few years of men losing their life, you know, suddenly, sometimes due to suicide. Very recent, Correct. Or recently we've seen it and come to know about it. People like now are acknowledging. कभी heart attacks होते हैं, कभी ये होते हैं. And especially because you're doing a podcast on that. What is your learning that a man should on a daily basis know कि भाई ये मुझे करना है या ये मुझे नहीं करना चाहिए? तो unfortunately again, even on my podcast which dealt with, it was called Unstoppable with Rohit Roy. मतलब क्या क्या करना है unstoppable होने के लिए. वहाँ पे भी जो फीमेल गेस्ट्स होती थी वो ज़्यादा खुल के बात करते थे, न कि मेल्स को आप पूछते थे तो बोलते हाँ इट्स ऑल गुड मैन, या दिस आई एम थिंकिंग अबाउट डूइंग दिस, आई एम नॉट डिसाइडेड. सो आई सेड एनीथिंग स्टॉपिंग यू? सेड नो मैन, मैटर ऑफ टाइम. अब like you said, we are so accustomed, attuned, and the way Indian society especially is that a man is the hero to his children, to his wife, to his mother. Mother thinks that he is indefatigable. A wife thinks that he, you know, there are certain divisions
coming on from generations and ages. अभी आजकल किसी को होम मेकर या हज़िफ बोलो तो लगता है एक कुछ अफरंट है, बट ऐसा इसमें कोई, आई थिंक दे वर्क हार्डर देन अस. That's true. द लेडीज वर्क हार्डर देन अस टू रन अ हाउस. मैं आपको बोलूँ 24 घंटे आप काम मत करो, आप घर चला के देखो पागल हो जाएगा, क्योंकि 10 चीज़ें वो लोग कर रही हैं. हम जिम जाते हैं, जिम में फ़ोन बंद करके सिर्फ वर्जिश करते हैं 1.5 घंटा. वो बेचारे जिम जाते हैं तो बनिया से बात करते हैं, ड्राइवर से बात करते हैं, स्कूल की बातें करते हैं, वो सब चलता रहता है. तो मुझे लगता है कि मर्दों को ये कहा गया है कि आप तो हीरो हैं, आप तो वॉल हैं राहुल द्रविड़ की तरह, आप डगमगाए तो पूरा खानदान डगमगा जाएगा. तो हम लोग, मैं आज ये बोल रहा हूँ क्योंकि अब I've reached a stage where it doesn't matter anyway. My daughter's grown up, my wife, we are all actors, things are good. But when things are not good, who do we speak to? So I have a set of friends, very, very dear friends who speak to me about themselves. And I have to admit that I have never been able to speak about my stresses to anybody. I wanted to ask you that कि मुझे मेरी एक फीमेल दोस्त ने ही इनफैक्ट ये पॉइंट आउट करके बोला कि जब लड़कियां आपस में मिलती हैं ना तो वो लोग जेन्युइनली शेयर करती हैं अपनी फीलिंग्स, अपनी प्रॉब्लम्स. हम जब लड़के आपस में मिलते हैं इवन ओवर अ ड्रिंक, तो वो लोग ये नहीं बता रहे होते, मतलब अगर कोई लड़का डेट में भी है या मतलब किसी चीज से भी, इट्स वेरी हार्ड फॉर अ मैन टू स्पीक अप. व्हाई डू यू थिंक दैट इज? इट्स द ईगो, इट्स द मेल ईगो. इट्स नॉट द अपब्रिंगिंग, इट्स द मेल ईगो कि मैं ये बोल दूंगा तो आज शार्दुल ने मुझे अपने पॉडकास्ट पे बुलाया है. शार्दुल को पता चला कि मैं इस दिक्कत में हूँ, तो मैं कैसे स्टार बनूंगा, मैं कैसे यहाँ बैठ सकता हूँ. वो सारी चीज़ें दिमाग में प्ले करती है. अरे यार, शार्दुल मान ले रेंज रोवर चलाता है तो मैं कैसे मर्सिडीज़ में आऊँगा. ये सारी चीज़ें, हालांकि इसका कोई मतलब ही नहीं है. मैंने आज सुबह को परेश रावल साहब का एक पॉडकास्ट या एक इंटरव्यू देखा. उन्होंने बहुत अच्छा बोला है कि मैं चाहे मर्सिडीज़ से आऊँ या ऑटो रिक्शा से आऊँ, जब तक मेरा टेक अच्छा नहीं होगा डायरेक्टर ओके नहीं करेगा. करेक्ट. वो ये नहीं सोचेगा कि अरे बाप रे ये मर्सिडीज से आया तो इसने अच्छा टेक दिया होगा. तो ये सारी चीज़ें मनगढ़ंत हमने बनाई है, हमने क्रिएट की है. जैसे सोसाइटी की कुछ लाइंस हैं जो सोसाइटी ने बनाई है. सोसाइटी को किसने बनाया? हमने बनाया. तो आई थिंक इस वजह से हम लोग एक दूसरे से इतनी आसानी से शेयर नहीं करते. बट आफ्टर अ स्टेज व्हेन यू हैव दैट रियली टाइट कोर ग्रुप वेर यू कैन से एनीथिंग, वेदर इट्स ओवर अ ड्रिंक और इट्स बिफोर अ ड्रिंक, और आफ्टर व्हेन आफ्टर अ ड्रिंक तो लोग यूजुअली बोल ही देते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन तू मेरा भाई है. हाँ, तू मेरा भाई है, तेरा आपको डोंट वरी यार. नहीं, पर वो जो बिफोर अ ड्रिंक वाली कॉन्वर्सेशन होती है वो एक स्टेज के बाद होती है, व्हेन यू आर एक्चुअली फीलिंग वल्नरेबल एंड यू नो दैट योर फ्रेंड्स आर द ओनली वन हु विल अंडरस्टैंड. सो फॉर्चुनेटली आई हैव दोज काइंड ऑफ फ्रेंड्स. नाउ आई स्टार्टेड शेयरिंग. नाउ व्हेन आई फील अ लिटिल लॉस्ट एज टू व्हाट डिसीजन आई शुड टेक, I might not go and share my daily, नहीं तो भाग जाएंगे सबके सब, सबकी अपनी स्ट्रेस और टेंशन होती है. तो we do share now and it's become a lot easier, lot easier. अच्छा दादा, मुझे ये चीज़ बिकॉज मैंने आपको पहले ऑन स्क्रीन देखा था स्वाभिमान में, एंड देन आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू नो यू, एंड देन आई रेड, ऑब्वियसली जब मैं पॉडकास्ट भी कर रहा था, कुछ इंटरव्यू सुना जहाँ पे आपने एक जगह बहुत ओपनली, मैंने कुछ पढ़ा था, आपने एक जगह खुद ही एडमिट किया था कि देयर वाज अ टाइम आफ्टर स्वाभिमान वेयर यू हैड पेनफुली बिकम एरोगेंट. वाज दैट द कोट? Yeah. Painfully become arrogant. No, I was painfully arrogant. Sorry, yeah. Painfully arrogant. So, first of all, मुझे ये मेरा एक और दोस्त है जिसको आप भी जानते हैं, करण पटेल. मुझे ऐसे लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो खुद ही अपनी चीज़ें ओन अप कर लेते हैं, बिकॉज आधी लाइफ हमारी निकल जाती है इन एक्सेप्टिंग व्हाट अदर पीपल आर ट्राइंग टू टेल अस. समटाइम्स इन आवर ईगो, समटाइम्स इन दिस थिंग हम नहीं मानते. बट व्हाट वाज द नीड टू पुट इट आउट इन द पब्लिक, बिकॉज लोग अपनी वीक पॉइंट्स पब्लिक में नहीं दिखाते. Sometimes airing it gives you some kind of closure and acceptance for yourself. I'll give you a very small example. When I started off right after Swabhiman, there were lots of write-ups. Those days were the days of written media, not digital. And there was some article that how this guy has come in and he's going to, take the industry by storm and he's going to, shake Shah Rukh Khan from his thing and that thing and all that. And they asked me several years back. I said it didn't happen, and I think if you ask me why, there's no answer to that, but I think obviously there was something lacking in me, because I was a good actor, I was fairly okay looking, I did my stunts very well, I'm a great dancer, all of that was there, prerequisites are there. But maybe I had become so arrogant in my mind that I thought anything I do is going to work, which is not true.
And after I gave this interview, a very dear friend of mine, Farhan Akhtar, he messaged me. He said, Rohit, he said the same thing that you said. He said, Rohit, it takes guts to admit this in print. Yeah. And I think it was kind of a closure for me in my mind that I have to accept and admit. Like I said earlier, we're all flawed human beings. Yeah. कहीं ना कहीं फ्लॉ तो है ही हमारे अंदर, बहुत सारे फ्लॉज होते हैं. Yeah. तो ये एक मेरा फ्लॉ था और मेरे लिए बहुत अच्छी बात ये थी कि जो मेरे स्वाभिमान की यूनिट थी उसमें ही एक लड़का था कैद करके, who was the assistant associate director, and he used to come and talk to me. So in the very first 2-3 years, he spoke to me. He said, you know, this is not the way to behave. I used to be very impatient. I would never insult anybody, but I was so impatient that supposing your crew is not ready right now, अच्छा चलना यार जल्दी करना. Now when you are a newcomer and you say that, they'll think कि भाई है. Arrogance When you're a है. star and you say that, they'll know that कितना arrogant है अभी यार, जुम्मा हुआ है, star बने हुए हमको ऐसा बोल रहा है. And nobody works at the same pace. You have your own pace. I have my own pace. You have to accord that welcome and space to the other person, whether it's a co-actor or a crew member or anybody. And I used to be क्या चलना है यार, क्या कर रहा है सुबह से, मैं तैयार हूँ, तू तैयार क्यों नहीं है? Which might have been just a true statement, but their prep is different, mine is different, यार. So those kind of things. So I have a different question. क्या आपको लगता है कि ये ज़्यादा हार्शली इसलिए लिया जा रहा था? So with girls also there is a, what is it called, some pretty syndrome in which, you know, people behave differently around a beautiful woman. And similarly, you were a very good looking man, like on television. I remember probably one of the most good looking at that No, time. best. Most good looking. Let's not lie on camera, यार. ठीक है. कैमरे में झूठ थोड़ी All बोल right, सकते. we'll It's agree. uncensored with Shardul, remember. We'll agree, the best looking. 100%. Yeah. So do you think that also matters? क्योंकि क्या होता है ना, कहीं अब जैसे, sorry to say, but अगर एक नॉट सो गुड लुकिंग इंसान कोई चीज़ कहता है और एक गुड लुकिंग इंसान कोई चीज़ कहता है, तो पीपल टेक इट डिफरेंटली. डू थिंक दैट वाज व्हाट वाज हैपनिंग विथ यू? See, for me to say that would sound really, really vain. You know, jokes apart, it'll sound very vain. But I feel that in any case, if you're slightly better looking than average, you get judged for your looks. है ना? You always, I don't know whether, you know, they react differently because you're good looking, but you do get judged. In fact, we are doing a film called Koi Kisi Se Kam Nahi, and Ashish Vidyarthi was my co-star. And those days we used to meet a lot because he was Plus Channel, I was Plus Channel. Bhatt साहब के साथ काम कर रहे थे हम दोनों. And he used to say, Rohit, you need to get out of your looks. You know, focus on your performance. मतलब क्या अपने आप को मिरर में देखता रहता है? What I didn't get then, again, see, stems from arrogance. What I didn't get then, he was saying that, later he told me, you're already good looking. Yeah. Why are you constantly looking to the mirror? You know, to set your hair, ये सब तो है ही तेरे पास. जो जिस काम के लिए तू आया है, एक्टिंग करने के लिए, act. Focus on that. And I used to take offense, अरे यार, what do you mean? I'm looking at myself in the mirror, I'm a hero, the picture is revolving around me, I need to look at myself. तो ये चीज़ें आई थिंक एक्सपीरियंस के साथ आती है थोड़ी थोड़ी. बट यूर राइट, पीपल डू काइंड ऑफ जज यू, पीपल रिएक्ट डिफरेंटली टू अ बेटर लुकिंग पर्सन, एंड आई थिंक दैट्स ऑल्सो ह्यूमन. सो समवन टोल्ड मी, जब लड़कों को समझ नहीं आता है अपने इमोशन से डील करना, तो या तो वो गाड़ी खरीदते हैं या तो वो अफेयर्स करते हैं. हाउ ट्रू इज दैट? मुझे दोनों करना अलाउड नहीं है. हाँ, मेरी नहीं तो मन तो करता इट इज़ ट्रू, आपने दो ही चीज़ें कही हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं. मैं घड़ी खरीद लेता हूँ, अभी बार बार गाड़ी तो खरीद नहीं सकते, घर से निकाल देंगे. मुझे एक एडिक्शन है जूते खरीदने का. तो स्नीकर मैं और मेरा बेस्ट फ्रेंड जो है, हम दोनों को, हमारे पास कुछ 100-150 जूते हैं, और हम दोनों अब समझ गए हैं कि ये एक्चुअली स्ट्रेस बस्टर है. तो उस 15-20 हज़ार में हमारा स्ट्रेस बस्ट हो जाता है. तो ये समीर सोनी की बात कर रहा हूँ, वो समझ ही जाएगा आपका पॉडकास्ट देख के. तो अब हमने ये डिसाइड किया है पिछले 1-2 सालों से कि नहीं, जब स्ट्रेस होगा तो एक दूसरे को फ़ोटो भेजते रहेंगे कि मैं ये सोच रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ. तो करते रहते हैं. मनीष पॉल एक और दोस्त है. ऑन द फेस ऑफ इट किसी की लाइफ में कोई स्ट्रेस दिखता नहीं है आपको, लेकिन कुछ ना कुछ तो अंदरूनी चलता ही रहता है. बट बिल्कुल सही बात है आपकी, ये अफेयर की बात मालूम नहीं है. आई डोंट थिंक अफेयर्स हैपन अंडर स्ट्रेस और ड्यूरेस. दैट्स जस्ट एन एक्सक्यूज men probably make to have an affair. You have an affair either out of boredom or out of attraction to somebody else. It sometimes also because your own life is not going the way you planned. But these are all weaknesses. These are weaknesses, weak moments, and anybody who uses an excuse is probably the biggest coward on earth.
I feel. That's a very strong statement. But absolutely true. I mean, the same can be for your wives and your spouses, right? They can say the same thing. उनके तो stress तो रोजमर्रा है, सुबह से शाम तक चलते हैं. But I will say something about marriage in a positive way. I think a lot of people ask me that, given the colorful character I've been in my life, and I have gone through all the phases, seen stardom with my very first show, and then I met Mansi. I knew for a fact that this is the woman I want to be with. Whether you call me lucky or you call me whatever you call me, I found somebody who I wanted to be with. So I don't understand this recent phenomenon of situationships, etc., where it's going to lead. I feel that marriage is good and needed, A, because there's a certain amount of order in life, and B, there can be no better witness to your life than a spouse. Yeah. Nobody can know you as closely, feel for you as... You can fight every day. Oh, I fight. We fight. And we are both Aryans, both headstrong. Nobody buckles under, right? But I know what she's thinking. She can look at me and know what I'm feeling. Who has the time and who has this connect? Yeah. Not even your parent will know sometimes, Now that my kid is growing up, there are times where I fail as a father, I don't understand what she's going through. So that's your spouse. Because television से बहुत कम लोग हैं who could go and make it to films, and at that time तो मतलब ऐसा था कि there was a clan, there was a clan. क्या कभी ऐसा हुआ that because of the way you looked there was kind of insecurity or there was kind of non-inclusion कि नहीं भाई ये आ जाएगा तो हमारा क्या होगा? Did you ever feel that? To be honest, I'm not the right one to answer this question, but what I'll tell you, which is a fact, is that a couple of people, I won't name them because they are very, very dear friends of mine, they have told me quite openly. I'll give you an example. I had auditioned for a film which became a huge success, और उसमें जो नेगेटिव थोड़ा सा कैरेक्टर था, वो जो लड़की को लेके भगा के ले जाता है, तो मैंने उसके लिए ऑडिशन किया था और बहुत अच्छी फिल्म बनी, और मुझे वो रोल नहीं मिला. तो और वो जो डायरेक्टर है वो मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, तो मैंने बोला यार मैंने किया, सबको अच्छा भी लगा. ही सेड रोहित, यू कम टू द ऑफिस, आई टॉक टू यू, नॉट ऑन द फोन. मैं वहाँ गया तो बोले रोहित, सिंपल सी बात मैं बताता हूँ, मेरी पिक्चर है, मैं भी चाहता हूँ कि अच्छे से बने, लेकिन अगर तू लड़की को लेके भागा के ले जाता है तो लड़की वापस इस हीरो के पास क्यों आएगी? बड़ी सीरियसली. True. आई थॉट ही इज गिविंग मी द क्लासिक ब्रश ऑफ, जो होता है कि ये अभी बेचारा मेरा दोस्त है, क्या बोलेगा. Again, in retrospect, when you think, it would have, when I saw the film, that character who was cast was a very dark, ugly looking guy, who would, जिसको देख के घिना है. Don't guess anything. Moving on. So, ये ऐसी बातें होती थी. But I don't think that I lost out on films or other things based on that. What I did lose out is the kind of roles people saw me in. They only saw me the way I look. Nobody thought of me in an out of the box role other than Sanjay Gupta. संजय गुप्ता को फर्क नहीं पड़ता था, उसको मालूम है मैं कैसा दिखता हूँ. उसने मुझे शूट आउट है लोखंडवाला में पूरा चेंज करके एक ऐसे गेटअप में डाला, जो पहली बार मैंने एक रास्ते का मतलब गैंगस्टर का प्ले किया. उससे पहले किसी ने सोचा ही नहीं था. बॉय नेक्स्ट डोर, too polished. टू पॉलिश, सो ये वो. But I am also an actor, so you have to give me that opportunity to change myself or to mold myself. So I think once then he gave me Kabil, which was an out and out, it was a dirty role. Yeah. So you need kind of people to put their money where their mouth is. So I think I lost out on roles and stuff like that because of that. But I don't think anybody wanted deliberately to keep me out or exclude me from their plans. I don't think they, Abhi, if I'm casting for something, then I'm writing my script, I'm also not thinking too much out of the box. I'm thinking कि हाँ ये शार्दुल इसमें फिट होता है, शार्दुल को बुला लो ना, तो क्यों किसी को तोड़ के करना है. अब मैं संजय गुप्ता का दोस्त हूँ, तो संजय गुप्ता ने बोला भाई ये तो कर ही लेगा, कॉम्पिटेंट एक्टर तो है ही, तो मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये खुद ही सब करके कर लेगा. सारे डायरेक्टर्स ऐसा नहीं सोचते हैं. अच्छा, आपने मुझे बताया कि देयर वाज अ पीरियड व्हेन यू वर लाइक अ guy with chashme and Rolu Polu, and your brother was already a hero and all that. वो sibling क्या बोलते हैं, rivalry, insecurity कभी feel हुई आपको? नहीं, वैसा हमारा रिश्ता वैसा था ही नहीं, और ना ही अभी भी है. अगर आप दौर देखें तो जिस दौर में वो आए थे, उनकी पहली फिल्म गोल्डन जुबली हिट हो गई, जान तेरे नाम बिकेम अ रेज, वो गाने अभी भी लोग गाते हैं. तब मैं स्कूल में था, तो दैट डिडंट अफेक्ट. Oh, you were also in school? हाँ, अच्छा. तो दैट डिडंट अफेक्ट मी.
फिर मैं बॉम्बे आया वीज़ा के लिए, वीज़ा रिजेक्ट हो गया, मैं एक्टर बन गया। जब मैंने स्वाभिमान की तो वो 10 साल मैंने टेलीविज़न पे रूल किया, वो थे ही नहीं कहीं। ही वॉज एब्सोल्युटली Yeah. आउट ऑफ द सर्किट। Yeah. फिर वो वापस आए, फिर उनका दौर चल रहा है, तो हमारे बीच में वो रिश्ता कभी रहा ही नहीं है हमेशा। दिस इज अ वेरी ऑब्वियस क्वेश्चन। सॉरी, आई मीन टू आस्क, रिश्ता नहीं रहा या मतलब वैसा रिश्ता कंपटीशन का नहीं हमारे वही मैं बोल रहा हूँ, हमारा वैसा कोई रिश्ता है ही नहीं जहाँ पे बोले कि अरे यार ये बेटर कर रहा है। इनफैक्ट जब उसको, हाउ डू आई से दिस, मतलब एवरी ब्रदर शुड बी लाइक दैट, कि जब उसको कोई अवार्ड मिलता है तो वो मतलब उससे ज़्यादा मैं खुश होता हूँ, क्योंकि उसको एक टाइम पे तो इतने अवार्ड मिल रहे थे कि उसको फील होना ही बंद हो गया होगा। Yeah. वो लता मंगेशकर बन गया था टीवी कि हर अवार्ड इसी को मिल रहा है। तो आई यूज्ड टू फील, यू नो, व्हेन ही डिड उड़ान, व्हेन वी सॉ द फिल्म, आई वाज लाइक, डू यू हैव एनी आइडिया व्हाट ही डिड? एंड हिज आंसर वाज, नहीं यार, जब छुट्टी मिलती थी टीवी से तो मैं जाके करता था, विक्रमादित्य जो बोलता था करके आ जाता था। इट वाज लाइक दैट। एंड आई टोल्ड हिम, आई सेड फॉर दिस आई थिंक यू गोट टू स्वीप ऑल द अवार्ड्स। ही सेड हाँ, एंड ही डिड। Yeah. So, and he's more like my father figure. You see, we lost our dad when I was 15 years old, 14 and a half, 15. So he's always been that image. और हमारी लड़ाइयाँ भी बहुत होती हैं, क्योंकि बड़ा भाई है और मैं छोटा भाई हूँ, तो मैं कुट करता रहता हूँ। And but there has never been even an iota of one-upmanship or jealousy और ये sibling rivalry का term मुझे समझ में नहीं आता है, क्योंकि किसको होता होगा? I don't think सनी और बॉबी के बीच में कोई sibling rivalry है, या अरबाज और सलमान में कोई सिबलिंग राइवलरी है। आई डोंट थिंक ये एक्चुअली होता है, मैंने नहीं देखा है, मैंने कभी महसूस भी नहीं किया है कहीं दो सिबलिंग्स में ऐसा होते हुए। आपने कहीं सुना है? नहीं, आई हैव चल हाँ, मैं होस्ट करता हूँ। नहीं अनसेंसर्ड विद रोहित रॉय। आपने कभी सुना है? मैंने सुना है, मेरी फैमिली में ही, मतलब फैमिली की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। फिल्म इंडस्ट्री का जहाँ पे कोई एक एक्टर अच्छा कर रहा है तो उसके छोटे भाई को जेलसी हो। नो, आई हैव नॉट सीन इट, बट वी ओनली सी फिल्म्स बीइंग मेड ऑन इट, और वी सी, बट नहीं, मुझे नहीं लगता होता है। हाँ, आई हैव नॉट रियली सीन इट, मतलब Let me just say this in this thing, that we are not any special brothers. I don't think that any brother is really has any sibling rivalry or is jealous, because I'll tell you what, दो लोगों में एक थोड़ा ज़्यादा बड़ा होगा, एक थोड़ा छोटा होगा ही होगा। और आप मतलब हिस्ट्री उठा के देख लो, दो भाई जब आते हैं तो एक थोड़ा ज़्यादा होता है, एक थोड़ा कम होता है। correct. Before we end, I do want to talk about something I saw. Seeing this Om ring. Is this like? Are you also Shiv Bhakt? I wish I could show my tattoo to you, but my sleeves are too tight. I will send you a video. That's a very subtle way of showing him I'll muscles. send you a video which you can show your viewers or listeners or whatever you call them. There is a very interesting story. As we go, I'll tell you the story. So Mahakal is on my hand. This ring I've had for the last 25 years. Very dear friend of mine had gone to shoot. लेह लद्दाख में उसकी किसी फिल्म की शूटिंग चल रही थी, और वहाँ पे वो जो टिबेटियन मार्केट्स वगैरह हैं, तो वो टिबेटियन मार्केट से ये रिंग अपने लिए ख़रीद के लाया था। हाँ, और मेरे घर उसी दिन शाम को आया खाने पे, और मैंने बोला यार ये रिंग तो बड़ी अच्छी है, तो उसका बड़े लंबे चौड़े हाथ है, तो उसने यहाँ पहनी थी। बोले हाँ अभी लाया हूँ मैं लेह से, मैं शूटिंग कर रहा था। मैं बोला यार दिखा यार, ऐसी रिंग मैंने आज तक कभी नहीं देखी, ना उससे पहले ना उसके बाद। और मैंने निकाली और मैंने इस फिंगर में डाली, मैंने बोला यार क्या लग रही है, थैंक यू, आजा लेट्स हैव डिनर, सुधांशु पांडे। सो इसलिए मैं उसको बोलता रहता हूँ। हमारी एक अभी बीच में बहुत We कंट्रोवर्सी called him, but his team asked us for money. Uncensored, bro. Uncensored. So he's one of my dearest friends. And then there was a huge controversy about Kabil. You must have heard about. तो मैं उसको अभी भी उसकी खिंचाई करता हूँ कि ब्रो तू था काबिल में. I was wearing this ring through Kabil. But no, they say na that we don't choose Shiv. Shiv chooses us. Shiv chooses. And this so this story is also amazing if you want to hear it. Yes. So I had a Ganpati ji here. Oh. The same place I had a little Ganpati here, and for the last 20 years I have done nothing to the Ganpati ji because Ganpati is my friend, etc. I went to again on one of my Ayurvedic jaunts in Kerala. I went to a temple where the head priest only spoke in Malayalam. Okay, and I was sitting across him, and he said something to his assistant in Malayalam, and that guy came to me and said, "Ke he's saying ke your father is with you right now, right here, and he's always been with you and he'll always be with you." मेरे रोंगटे तभी भी खड़े हो गए, अभी भी खड़े हो गए. And I said, इसके बाद तो कोई सवाल पूछना रहता ही नहीं है. So when I came back and I wanted to redo the tattoo, I went to meet the tattoo artist, and he showed me a picture of Shivji, and I said, this is the perfect time to get the father on to protect the Ganpati, who's his son. And I think it was a moment of reckoning. I had no plans, and the color that he showed me was exactly the Ganpati color I had on my arm.
So that's I was thinking how did I get you that easily, मतलब मैं सोच भी रहा था कैसे, but now I know. I think वो मेरे भोले भी जो हैं मेरे भी हैं. And I always say that, you know, this is a wrong way. मेरे नहीं है, मैं उनका हूँ, वो सबके हैं. वो सबके हैं, बिल्कुल, And that's the, I think the take out जो हम इस पॉडकास्ट को एंड करना चाहेंगे. दादा, thank you so much. Thank you very much. For coming on to my podcast Uncensored with Shardul, being uncensored, and I genuinely love the way you talk so openly, because, you know, honestly, being uncensored is what is required, guys. Thank you for having me, man. Thank you. Super time.